साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, यहां पे गणित का क्वेश्चन लिया गया है आपका, और यह क्वेश्चन जो है आंशिक चाल पे आधारित होता है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के इतनी चाल हो, यानी सामान्य चाल के मान लीजिए 3/4 चाल से जब वो अपने कार्यालय पहुंचता है तो उसे 20 मिनट की देर हो जाती है। यदि वो अपनी सामान्य चाल से चले तो आखिरकार उसे कार्यालय पहुंचने में सामान्य क्या समय लगता होगा। यानी ये आंशिक चाल पे आधारित क्वेश्चन होता है। देखा जाए तो एग्जाम कोई भी हो, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ये दोहराया गया क्वेश्चन है। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, देखा जाए तो यह पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है, जो कि इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग हटके है। दोनों में थोड़े डिफरेंस है। साथियों, इस वीडियो की खासियत होगी, इसे बनाने का मेरा मकसद ये है कि दो तरीका, देखिए इसको लगाने के तो 3 तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा है जो बिल्कुल आपका फार्मूला बेस है, जो चाल समय दूरी पर आधारित होगा। उस पर मैं कतई बात नहीं करूंगा। एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसके माध्यम से ये कभी भी नहीं भूलेगा। अगर ट्रिक आपका भूल भी गया तो यह आपका सपोर्ट करेगा। तो यहां मैं जो तरीका लेके आया हूं वो आपका है समान अनुपात यानी प्रोपोर्शन मेथड, यानी समान अनुपात के नियम से मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, जो कभी भी नहीं भूल सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेगा। और दूसरा तरीका, उसी के द्वारा जो रिजल्ट आएगा वहीं से हम लोग ट्रिक बनाएंगे, और वो जो ट्रिक होगा वो ऐसा ट्रिक होगा जो मात्र सेकेंडों का खेला होगा। आप क्वेश्चन को देखते ही देखते तत्काल आप उड़ा दीजिएगा। तो साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और साथियों, यदि आप नए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है या अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय या लिया जाने वाला सामान्य समय कितना था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, जब अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चल रहा है तो 20 मिनट की देर हो जा रही है। और अगर वो अपनी सामान्य चाल से ही जाता, जो भी उसकी सामान्य चाल थी, तो आखिरकार उसको कितना सामान्य समय लगता। बस आपको एक काम करना है, आप यहाँ पे बस चाल लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, समय। अब मान लीजिए कि माना वो अगर एक चाल से चलता, मान लेते हम लोग कि माना भाई उसकी जो यहाँ पे देखा जाए ये सामान्य चाल है, तो हम लोग अगर दरअसल देख लें कि भाई मान लेते हैं माना उसकी सामान्य चाल 1 थी या 1 किमी प्रति घंटा थी, तो वो मान लीजिए टी मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंचा। चूंकि यहाँ आंसर मिनट में दिया है, इसलिए हम भी यहाँ पे टाइम को मिनट में कर रहे हैं। अगर वो एक चाल से चलता तो टी मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता कार्यालय पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है भाई, अब कह रहा वो अपनी पूरी क्षमता से नहीं चला है। यदि वो अपनी आंशिक चाल, अगर वो आंशिक चाल से चले यानी 3/4 चाल से चलता, देखिए अगर आप एक चाल से चल रहे हैं तो टी टाइम ले रहे हैं, अगर अपनी चाल आप कम कर दीजिएगा, आप आंशिक चाल 3/4 स्पीड से ही चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके द्वारा मंजिल तक पहुंचने में देरी होगी। यानी वही कह रहा कि वह 20 मिनट क्या हो जाता है, पहले से देरी में पहुंचता है। जो भी समय पहले का था उससे 20 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो बस यही इतना आपको काम करना है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि चाल एवं समय में हमेशा विलोमानुपात होता है। देखिए, यदि दूरी निश्चित हो, दूरी समान हो, तो चाल का सीधा सा जो समय के साथ संबंध है वह विलोमानुपात है। क्योंकि अगर दूरी नियत है, भाई घर से कार्यालय की दूरी नियत होगी, दूरी नहीं बदल रही है, तो हमेशा चाल समय के विलोमानुपात होती है। यानी उसे व्युत्क्रम कह सकते हैं या उल्टा बोल सकते हैं। कहने का मतलब, अगर चाल बढ़ेगी तो समय घट जाएगा मंजिल तक पहुंचने में, और अगर चाल आप कम कर दीजिएगा तो फिर समय आपका बढ़ जाएगा। ठीक उल्टा है, जब विलोमानुपात होता है, यानी यहाँ पे देखा जाए दोनों में विलोमानुपात है, तो आप जानते हैं मान लीजिए एक आपकी तीर नीचे हो जाएगी तो एक तीर लग जाती है ऊपर। अब किसी तीर को नहीं समझना, यहाँ इनमें एक समान अनुपात आपका दिख रहा है। अब यहाँ पे विलोमानुपात है, ठीक है, तो इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप 1:3 और संबंधवान यानी समान, या इसे कह सकते हैं 1 संबंधित 3/4 समान अनुपात टी। अब यहाँ टी
जो ये है इसको उल्टा कर दे। जब इसको आपने सीधा लिखा ये अंश बटा हर बना, तो चूंकि विलोमानुपात है तो ये ऊपर पहले उल्टा कर देना होगा, इसको भी उत्क्रम कर देंगे। तो t+20 पहले लिखेंगे और रेशियो लगा के लिखेंगे t। अब जब समान अनुपात हो गया तो बाहर का गुणा बाह्य पद का बाह्य पद में और अंतः पद का अंतः पद में। जब समान अनुपात के रूप में ये हो गया तो बाहर का गुणा बाहर में और अंदर का अंदर में। जैसे करेंगे 1 का गुणा t में तो 1t होगा और 3/4 में t+20 से गुणा करेंगे। ये करिएगा 3t आएगा और फिर 20 में 3 से गुणा कर देंगे आप, 20 3 60 हो रहा है और यहाँ पे सभी के बटा में 4 आ गया और यहाँ पे आपका t। जैसे ही इसका गुणा यहाँ करेंगे ये 4t हो गया। अब ये जो 3t है इसको इधर लाइएगा तो 4t - 3t = 20 × 3 हो रहा है। देखा जाए जैसे ही आप घटाएंगे तो t आएगा और t का मान देख रहे हैं 20 3 60 मिनट हो गया। यही आपका आंसर हो गया। एग्जाम में यह भी बहुत ही फास्ट तरीका होता है, कुछ नहीं आपने देखा नहीं कि बस तुरंत ये यानी 1/3 ऐसे कर देना, 1/3/4 = और ये इसको थोड़ा उल्टा कर देना है, ये ऊपर लिख देना है, t+20 ऊपर लिख देना है, t को नीचे लिख देना है, यहाँ 1/3/4 कर देंगे। बस जैसे ही आपने इसको हल किया आपका तत्काल आंसर आ जाता है। और ये ऐसा तरीका है कि कभी भी भूलेगा नहीं। यहाँ चाल समय दूरी के फार्मूले से कोई लेना देना नहीं, क्या है कैसे कहीं कुछ नहीं। तो ये तरीका, लेकिन दूसरा जो तरीका जो ट्रिक वाला है वो यहीं से निकल के आ रहा है। दरअसल देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जब यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मामला निकल के आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है कि जितने टाइम का देर हो रहा है, जो भी ये समय है, उस समय में देख रहे हैं कि आंशिक चाल जो 3/4 है उसका जो अंश है, जो ये चाल भिन्न में दी गई है, तो ये जो भिन्न वाली चाल है इसके अंश से ऊपर में गुणा हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है कि भाई जो इनकी चालों का अंतर है हर में से अंश को घटा रहा है। यानी इनकी चालों के अंतर से जो आंशिक चाल है जो ये है इसके अंतर से क्या देना है, भाग देना है। इनका अंतर करके भाग देंगे और लेकिन अंश से गुणा करेंगे। तो इसको यूं समझिएगा, जब मान लीजिए कि जो आंशिक चाल है वो दरअसल क्या है भाई, वो 3/4 है और उसे भिन्न, इसे आप अपने दिमाग में a/b मान लीजिए। भाई 3/4 को आप a/b मान सकते हैं। अब a/b में दरअसल हो क्या रहा है, हमेशा देख रहे हैं कि जो जितने समय की देरी हो रही है उस देरी वाले टाइम में, यानी मान लीजिए उस देरी वाले समय में आपका अंश वाली जो चाल है, जो चाल का अंश है उससे गुणा हो रहा है और इनका अंश और हर के अंतर से भाग दिया जा रहा है। बस इतना ही काम करना है। बस अगर यहाँ पे देरी जो हो रही है, ये अगर आंसर सब मिनट में दिया गया है तो आप यहाँ पे मिनट मान के चलेंगे, नहीं तो अगले सवाल में घंटा में दिया है तो वो मैं बता रहा हूं आपको। तो बस इतना ही आपको काम करना है, बस यहां से आपका आंसर आ जाता है। देख रहे हैं लास्ट में यही काम हो रहा है। लास्ट में जो इस क्वेश्चन में आपने हल किया इस तरीके से तो चीजें निकल के यूं आई। अब आपसे हमेशा पूछेगा सामान्य समय क्या लगेगा, सामान्य चाल से जाने पे क्या सामान्य समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो समयांतर दिया है वो लिख देना है। जितने समयांतर जो है वो लिख दीजिए। भाई समयांतर दिया है, भाई 20 मिनट का अंतर हो गया, 20 मिनट देर से पहुंचा, यानी समय का अंतर करना है और गुणे क्या करना है, a/a-b कर देना है। और जहां a-b आपकी क्या है भाई, a-b ही तो क्या है भाई, आंशिक चाल है। बस यही है। तो अब आप देख रहे हैं भाई कितने मिनट का अंतर हो रहा था भाई, 20 मिनट वो देर से पहुंचा, अंतर 20 मिनट का है। अब देख रहे हैं सामान्य चाल लिख लेना है भाई, a/b की जगह क्या है भाई 3/, इसमें अंश a है हर b है। अब लिखना भी नहीं है, बस आप 20 मिनट की देर हो रही है और अंश कितना है भिन्न का 3 और दोनों का अंतर करेंगे 4 - 3 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। यहाँ 20 3 आपका 60 मिनट हो गया। इतना फास्ट आपका हो गया कि आपने देखा नहीं भाई 20 मिनट देर हो रहा है, 20 मिनट आपने लिख दिया। और यहाँ अंतर देख रहे हैं 3/4 का अंतर 1 आएगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे जब अंतर 1 आए तो जो अंश है उससे बस गुणा कर देना है, 20 3 60, मात्र इतना ही काम करना है। बस इसका उत्तर होगा 20 3 60। जब अंतर 1 का रहेगा तो बस सीधे गुणा कर देना अंश में, 20 3 60 मिनट, तुरंत तत्काल उत्तर हो गया आपका 20 3 60। इससे फास्ट तरीका आपका कोई नहीं है। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को ट्रिक से ही लगाएंगे। तो अब आप ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा जब अंतर, यहाँ देखिए ये आपका यूपीपी 2017 में पूछा गया है।
कह रहा है कि पाल्सन आमतौर पे 8:15 बजे अपने घर से निकला और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति की 3/5 भाग पर यात्रा की, इसलिए उसे 45 मिनट या इसलिए वह 45 मिनट देर से पहुंचा। पाल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में क्या समय लगता है? यही बात हो रही कि वो डेली प्रतिदिन 8:15 बजे पाल्सन अपने घर से कार्यालय के लिए जाता है, सामान्य गति से जाता होगा, सामान्य चाल से पहुंचता है। लेकिन एक दिन वो क्या किया कि वो अपनी सामान्य चाल के 3/5 भाग से जब चला, 3/5वें भाग की चाल से चला, तो वो 45 मिनट देर से पहुंचता है। तो वही सवाल है, लेकिन यहाँ 8:15 का कोई औचित्य नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि उसे कार्यालय पहुंचने में कितना सामान्य समय लगता है। बस ये सेकंडों का खेला है। यहाँ आंसर लेकिन घंटे में दिया गया है। तो बस आपको एक काम करना है, जो यहाँ समयांतर देख रहे हैं मिनट में है, वो कई मिनट देर से पहुंच रहा है भाई? 45 मिनट। वो आपको लिख लेना है। अब इसके बाद जो उनकी आंशिक चाल है, देख रहे हैं कि आंशिक जो चाल है वो स्पष्ट रूप से दी गई है 3/5। इनका जब अंतर देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2 का आ रहा है। वहां पे अंतर 1 का था, जैसे 3/4 था तो यहाँ पे अंतर 1 का था, लेकिन यहाँ पे जो अंतर आप देख रहे हैं वो 2 का आ रहा है। इनमें डिफरेंस 2 का है। तो आपको यहाँ पे 2 से भाग देना होगा। वहां पे आप क्या किए थे? 1 से भाग दिए थे। वहां आपने 20 मिनट लिखा था, फिर 3 अब बटा 4 - 3 का अंतर 1 आया, तो 1 हम लोगों ने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ आपको अंतर से भाग देना होगा और अंश से गुणा करना। अंश कितना है? 3। तो 45 में 3 से गुणा करिएगा। 45 गुणे, इस क्वेश्चन में 45 गुणे 3 करना होगा। अंश से गुणा करेंगे और अंश और हर का अंतर यानी 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहां से इतना। लेकिन जो ये आंसर आएगा ये आपका किस में आएगा? मिनट में आएगा। और आपका जो आंसर दिया गया वो घंटे में। तो यहां से क्या हुआ भाई? 45 में 3 से गुणा करके 2 से भाग देना है। अब आप इसको बहुत सारे, अब एक काम करिए, 45 गुणे 3 अब बटा 2 है। अब इसे घंटा में, चूंकि ये मिनट में है भाई, ये क्या है? मिनट है। इसको घंटा में बदलना है तो यहाँ 60 से भागा दे दीजिए। अब ये चीज घंटा में आ गई, इसे सरल कर देना है। अब आप सरल कर सकते हैं, यहां से काटिएगा तो ये 20 बार में कटेगा। 30 दूना 60, 20, अब 20 दूना 40, 45/40 आ गया घंटा, या इसे कह सकते हैं आप 1 सही 1/8 घंटा। तो इसका आंसर आ गया 1 सही 1/8 घंटा। यहाँ बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी आप चाहते तो कर सकते थे, 45 में 60 से भागा दे देते आप, फिर 3 से गुणा करते। चाल के अंश से गुणा करना है और अंतर से भाग देना। अंतर कितने का आ रहा है? 2 से। तो इसे भी आप इस तरीके से भी आप अगर सॉल्व करते तो फिर आपका आंसर होता। लेकिन आप मिनट में निकाल लीजिए। आपका सबसे बेटर दिमाग में है कि मिनट में निकाल लीजिए आप, और लास्ट में आप 60 से भागा देके उसको घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बस यही है, बहुत ही फास्ट तरीका है। आपको बस क्या करना है, जो भी समयांतर दिया गया है उस समयांतर में जो है चाल के अंश से, जो आंशिक चाल है उसके अंश से गुणा करना है, और चालों के और जो उसका अंतर आ रहा है, जो आंशिक चाल के अंश और हर का, उससे जो है क्या दे देना है? आपको भाग दे देना है। तत्काल मिनट में आंसर आपका आ जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं ये बेसिक तरीका बताया, जो काफी बिल्कुल अलग हटके था, जहां पे फार्मूले का कोई भी यूज नहीं था, वो भी तरीका कभी भी भूलने वाला नहीं है कि हमें चाल एवं समय में हमेशा विलोमानुपात होता है, और हम तुरंत जो है इस तरीके से मान करके, जैसा मैंने बताया था, 1 मान लेना है, टाइम t मान लेना है, फिर आंशिक चाल लिख लेना है, सामान्य चाल आपका तुरंत, सामान्य चाल, आंशिक चाल लिखेंगे और सामान्य समय आपका तत्काल आ जाएगा, बड़े आराम से उसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच शेयर जरूर करिएगा। साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।